Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you are doing good. Today we will start exercise 9.2 of chapter number 9 circles. So have you all seen my introductory video? See, if you haven't seen my introductory video, you have to see the introduction video because in the introduction video I have given small statements and small proofs of the statements जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी. So let's start exercise 9.2. Question number 1 is two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect 2 points at a distance between their center is 4 cm. Find the length of the common chord. क्या बोला है? दो सर्कल्स हैं, एक की रेडियाई 5 सेंटीमीटर है और एक की रेडियाई 3 सेंटीमीटर है. तो हमने दो सर्कल बना लिए. इसमें एक की रेडियाई क्या है? 5 सेंटीमीटर और एक की है 3 सेंटीमीटर. अब आप ये देख लीजिए, ये जो हमने एक रेडियाई बना दी, ये बड़े वाले सर्कल की है, इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है एंड छोटे वाले की है 3 सेंटीमीटर. इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है. इन दोनों सर्कल्स के बीच का डिफरेंस हमें मान लेते हैं ये r है, वो हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? पी क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है. अब जरूरी नहीं, अगर हम ये मान लें कि ये वाली पी आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो हमें पता चल जाएगा पी क्यू की वैल्यू 3 + 3 6 सेंटीमीटर हो जाएगी. लेकिन हम पता कैसे करेंगे? वो हम पता करेंगे. लेट अस कंस्ट्रक्शन करते हैं पहले तो. लेट ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू. दिस implies that पी आर is equals to आर क्यू chord from the center bisects perpendicularly. अब ये आ गया तो अब हमें पता चल गया कि एंगल आर जो है वो 90 डिग्री का है. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम पी आर की वैल्यू निकालेंगे. पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ओ स्क्वायर. पी आर की वैल्यू वी डोंट नो, आर ओ की वैल्यू हमें मालूम है 4 का स्क्वायर विच इज 16 एंड पी ओ की वैल्यू वी नो 5 स्क्वायर, इसे 4 स्क्वायर लिख देते हैं. तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 minus 16 which is equals to 9. PR square is equals to 9, that means PR is equals to 3. इसका मतलब ये है कि ये जो chord है ये क्या है? This is the diameter of the smaller circle. This implies that PQ is equals to PR plus RQ and PR की वैल्यू 3, RQ की वैल्यू 3, that is the chord is equals to 6 सेंटीमीटर एंड कॉर्ड 6 सेंटीमीटर है. इसका मतलब कॉर्ड जो है वो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है. So this is the question number 1. Now move on to question number 2. Question number 2 is if two equal chords of a circle intersect within a circle. एक सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, सेंटर O, एक कॉर्ड ये रही हमारी, एक कॉर्ड ये रही. टू इक्वल कॉर्ड्स मतलब ए बी एंड सी डी intersect within a circle. Prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segments of the other chord. इन्होंने बोला है segments बराबर है. To prove इन दोनों के कॉमन पॉइंट को मान लेते हैं L.
तो टू प्रूव AL इज इक्वल्स टू DL एंड CL इज इक्वल्स टू BL, हमें ये प्रूव करना है कि AL जो है वो DL के बराबर है और CL जो है वो DL के बराबर है। तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पहले कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, हमें अभी इसके पहले यही पता है कि अगर हम किसी कॉर्ड की को परपेंडिकुलर डाल दें फ्रॉम द सेंटर देन इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो उसी को ही कर लेते हैं। सो कंस्ट्रक्शन हमने करा है, लेट OM and ON. OM is perpendicular to AL and ON is perpendicular to DL. और अगर हम इन दोनों को यहाँ से ज्वाइन कर लें, OL को ज्वाइन कर लें एंड ज्वाइन OL, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो ट्राइंगल आ जाएंगे। सो अब हम ये दो ट्राइंगल ले लें, तो इन ट्राइंगल OML एंड ट्राइंगल ONL, OML और ONL हम दो ट्राइंगल ले लें, तो एंगल OML इज इक्वल्स टू एंगल ONL इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। सबसे पहली बात, OL दोनों में कॉमन होगा। तीसरा, ON बराबर हो जाएगा ON के cos from the center. So by right hypotenuse side congruency rule, triangle OML is congruent to triangle ONL. ये दोनों congruent हो गए ट्राइंगल। जब ये दोनों congruent हो गए ट्राइंगल, this implies that ML is equals to LN। किससे हो गया ये, बाय CP CG से। ठीक है, इसके आगे also AM is equals to DN perpendicular from the center bisect the chord। कोई भी परपेंडिकुलर सेंटर से जाती है तो वो कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड कर लेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, AM प्लस ML इज इक्वल्स टू DN प्लस NL। AM plus ML is equals to AL, DN plus NL is equals to DL। तो ये एक चीज हमने प्रूव कर दी और हमें ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है कि AB जो है वो CD के बराबर है। ये ऑलरेडी हमें गिवन है। अगर हम AB माइनस AL कर ले और CD माइनस AL कर ले, तो AL की जगह हम DL लिख सकते हैं। AB माइनस AL, CD माइनस DL, AB माइनस AL की वैल्यू क्या हो जाएगी, LB हो जाएगी, और CD माइनस DL की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी CL हो जाएगी। तो दोनों चीजें हमने प्रूव कर ली। So this is your question number 2. Now move on to question number 3. Question number 3 is, if two equal chords of a circle intersect within a circle, prove that the line joining the point of the intersection to the center makes equal angle with the chord। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है क्वेश्चन नंबर 3। फिगर बिल्कुल सेम बनेगी। दो chords हैं
और उन दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट एल है। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है टू प्रूव एंगल ओ एल एम इज इक्वल्स टू एंगल ओ एन एल। हमें यही प्रूव करना है। जो कंस्ट्रक्शन हमने पहले वाले में किया था वही हम करेंगे। कंस्ट्रक्शन ओ एम is perpendicular to AB and ON is perpendicular to CD and join OL। वापस से in triangle OML and triangle ONL angle OML is equals to angle ONL is equals to 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री के। OL is equals to OL, दोनों कॉमन है। एंड OM is equals to ON। आगे हम लिखेंगे equal chords equidistant from center। equal chords equidistant from center। तो तीनों चीजें आगे उसी से ही by right hypotenuse side congruency rule triangle OLM is congruent to triangle ONL and angle OLM is equals to angle OLN इससे by CPCT से। सेम वही क्वेश्चन था। पहले वाले क्वेश्चन में कॉर्ड्स को बराबर किया था। ये वाला क्वेश्चन तो आधे में ही हो गया। पहले वाला थोड़ा बड़ा था। Now move on to question number 4. Question number 4 is if a line intersect two concentric circles, circle with same center। concentric circle कौन से होते हैं? जिनका सेंटर सेम है। दो concentric circle है। एक लाइन है जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। मान लीजिए ये लाइन है ABCD with same center O at ABCD prove that AB is equals to CD। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है टू प्रूव AB is equals to CD। उसके लिए हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक ही चीज मालूम है कि कोई भी एक कॉर्ड पे सेंटर से कॉर्ड पे कोई भी एक परपेंडिकुलर अगर आती है तो वो कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट करती है। तो हम एक मान लेते हैं परपेंडिकुलर, लेट परपेंडिकुलर OM drawn on the chord AD और BC। so OM perpendicular to AC और OM perpendicular to BC। ओ AC पे भी होगा एंड BC पे भी होगा। दोनों में ही होगा क्योंकि एक लाइन जो दोनों सर्कल पे ही जा रही है। तो उससे हमारे पास क्या आएगा? उससे हमारे पास आएगा AM जो है वो MD के बराबर हो जाएगा और BM जो है वो MC के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों के रीजन सेम है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर perpendicular from the center bisects the chord। ठीक है, तो हम क्या करें? कुछ नहीं, सब्ट्रैक्ट
2 फ्रॉम 1, तो क्या हो जाएगा AM माइनस BM, और ये हो जाएगा MD माइनस MC। AM में से जब BM माइनस करेंगे तो हमारे पास AB आ जाएगा, और MD में से जब MC माइनस करेंगे तो हमारे पास CD आ जाएगा। हेंस प्रूफ। अगर आपको यही चीज ना मालूम हो तो क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि जब तक आपको ये टर्म्स ही नहीं पता होंगी आप क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके को ही नहीं ढूंढ पाएंगे। So this is our question number 4. Now move on to question number 5. Question number 5 is, three girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 centimeter drawn in a park. एक सर्कल है हमारा 5 मीटर का, उसमें रेशमा, सलमा और मनदीप जो है वो खड़े हुए खेल रहे हैं। रेशमा, सलमा एंड मनदीप। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा जो है वो सलमा को बॉल थ्रो करती है। सलमा टू मनदीप, सलमा मनदीप को बॉल थ्रो करती है। एंड मनदीप टू रेशमा, मनदीप रेशमा को बॉल थ्रो करती है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, रेशमा एंड सलमा के बीच का डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है, और सलमा और मनदीप का डिस्टेंस भी 6 मीटर है। We have to find the distance between रेशमा एंड मनदीप। हमें रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। So this is your question. सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है MR। कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, जॉइन OR OM एंड OS। OR को ज्वाइन कर लेते हैं, OM को ज्वाइन कर लेते हैं एंड OM को ज्वाइन कर लेते हैं। दिस इज योर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस and draw OL which is perpendicular to RS। OL हम बना लेते हैं जो परपेंडिकुलर है क्या, RS के परपेंडिकुलर। ओके, गिवन हमें क्या है, गिवन हमें है वैल्यू ऑफ RS is equals to SM is equals to 6 meter, OR equals to OM is equals to OS which is equals to 5 मीटर। ये हमें गिवन है। OL परपेंडिकुलर है RS के इन ट्राइंगल ORL। ORL अगर हम ट्राइंगल ले लें तो उस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। कैसे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, हम OR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर is equals to OL square plus RL square। OR square is equals to OL square plus RL square। अब आपने देखा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसका मतलब RL की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 6 का हाफ विच इज 3 सेंटीमीटर, एंड OL की वैल्यू हमें नहीं पता है, प्लस RL इज 3 स्क्वायर एंड OR इज 5 स्क्वायर। उससे OL की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25
minus 9 which is equals to 16. 16 is equals to OL square. OL की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर. OL की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4 मीटर आ गई है. अब आप देखिए ये जो हमारा पूरा एरिया बन रहा है ये एक काइट बन रहा है ऐसे. R M O S L इसे मान लेते हैं हम N. तो ये एक काइट बन रहा है एंड काइट की प्रॉपर्टी होती है जो काइट को जो इक्वल हमारे जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल ही कट करते हैं. दैट इज Rn इज इक्वल्स टू NM. सिंस ROMS is a kite. एरिया ऑफ अगर हम ट्राइंगल लें ORS, ये अगर हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें या तो बेस ये होगी या तो बेस ये होगी. हम दोनों बेस को अलग अलग तरीके से लेते हैं. सबसे पहले अगर हम बेस RS लें तो उसकी हाइट हो जाएगी RS इंटू OL. और अगर हम बेस लें अगर हम OS तो उसकी हाइट हो जाएगी हमारी RN. ये दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं 1/2 RS इंटू OL इज इक्वल्स टू 1/2 OS इंटू RN. 1/2 से 1/2 कैंसिल. RS की वैल्यू हमारी क्या थी? 6 थी. मल्टीप्लाई बाय OL की वैल्यू हमारी क्या आई थी? यहाँ से 4 आई थी. OS की वैल्यू हमारी कितनी है? OS की वैल्यू हमारी है 5 और RN की वैल्यू हमें नहीं पता. इससे हम Rn की वैल्यू निकालते हैं. Rn की वैल्यू इससे हमारी आएगी 6 4 24 डिवाइडेड बाय 5. 24 डिवाइडेड बाय 5 और Rm की वैल्यू हो जाएगी हमारी 24 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 5. और 48 डिवाइडेड बाय 5 की वैल्यू होगी 5 9 45 प्लस 5 6 30. 9.6 मीटर. तो ये RM की वैल्यू 9.6 मीटर आ गई. मैं मानती हूँ क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम पेपर में. तो प्लीज ध्यान से करिए, स्टेप बाय स्टेप को समझिए. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is a circular path of radius 20 meter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand. To talk each other. Find the length of the string of each phone. एक सर्कुलर पाथ है, उसके बाउंड्री पे 3 लोग हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड. OA 20 मीटर हमें गिवन है. AS जो है वो बराबर है SD के और वो बराबर है हमारा AD के. एंड ट्राइंगल ASD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब तीनों साइड बराबर है. तो अगर हम तीनों साइड एक साइड निकाल दें और उसको अगर हम क्या करें ऐड कर ले तो हमारे पास स्ट्रिंग का लेंथ आ जाएगी.
अब सबसे पहले आप ये देखिए, ओपी परपेंडिकुलर हमें कॉर्ड पे डालनी है। ओपी परपेंडिकुलर होगी एसडी के। दिस इम्प्लाइज दैट एसपी जो है वो बराबर हो जाएगा हमारा पीडी के। एंड वी नो दैट OA अपॉन OP इज इक्वल टू 2:1। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। OP अपॉन OA अपॉन OP इज इक्वल टू 2:1 है। एंड OA की वैल्यू हमारे पास 20 है, OP की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। 2/1, this implies that OP is equals to 10 मीटर। OP की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10 मीटर आ गई। नाउ SD is equals to SP प्लस PD। SP और PD दोनों सेम है। Why? Because OP जो है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे एंड it equally bisect the chord. So you can write that twice of SP। SD की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, twice of SP हो जाएगी। ये दो चीजें हमारी आ गई। हमारे पास दो वैल्यू आ गई, SP की वैल्यू आ गई हमारे पास, और हमारे पास OP की वैल्यू आ गई। अब आप ले लें इन ट्राइंगल ASP। हमें ये पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा ASP, क्योंकि हमें एक पूरे स्ट्रिंग की वैल्यू निकालनी है। ASP में अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा AS स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस SP स्क्वायर। AS स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, AS स्क्वायर लिख सकते हैं, हमें वही निकालना है। AP स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, AO प्लस OP। AO प्लस OP की वैल्यू क्या है, AO प्लस OP का स्क्वायर प्लस SP स्क्वायर। AO प्लस OP की वैल्यू 20 प्लस 10 30 स्क्वायर प्लस SP को हम क्या लिख सकते हैं, SP को हम यहाँ से लिख सकते हैं SP इज इक्वल्स टू SD अपॉन 2, या फिर SD की जगह हम अगर AS लिख दे तो ये हो जाएगा हमारा AS अपॉन 2। दिस इज इक्वल्स टू AS अपॉन 2 होल स्क्वायर। AS स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900 प्लस AS स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसको इधर लेकर आ जाए अगर हम, तो ये हो जाएगा हमारा AS स्क्वायर माइनस AS स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 900। 4AS स्क्वायर माइनस AS स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3AS स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 900 by 3AS square is equals to 900 into 4 divided by AS square is equals to 900 into 4 divided by 3, and AS square is equals to 3 3s are 9, 4 3s are 1200, and AS is equals to under root 1200। अंडर रूट 1200 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अंडर रूट 12 इंटू 10, 12 का निकालेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, एक 2 का पेयर बन गया, तो 20 रूट 3। AS की वैल्यू 20 रूट 3 मीटर आ गई है, तो AD की वैल्यू भी 20 रूट 3 मीटर आ जाएगी, एंड SD की वैल्यू भी 20 रूट 3 मीटर आ जाएगी। और उसकी स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए हमें तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 20 रूट 3 प्लस 20 रूट 3 प्लस 20 रूट 3 हम ऐड यहाँ पे कर लेते हैं। अगर ऊपर लेंथ
of string is equals to 20 root 3 plus 20 root 3 plus 20 root 3. 20, 20, 20 is 60 root 3. This is the length of the string. So with this question, I'm going to end my exercise 9.2. I hope to see you soon in the next video with the new exercise, exercise 9.3. Thanks for watching.